हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, हर स्टूडेंट का सपना अलग अलग होता है। कोई डिफेंस में अपना करियर बनाना चाहता है, तो कोई मेडिकल के क्षेत्र में, तो कोई इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। लेकिन जिस तेज़ी के साथ दुनिया ग्रो कर रही है, उसने अब स्टूडेंट को कई ऑप्शन दिए हैं जिसमें वो अपना करियर बना सकते हैं। जबकि कुछ इंडस्ट्री तो ऐसे हैं जिसमें अच्छी कमाई के साथ साथ पूरी दुनिया की सैर भी आप कर सकते हैं। उसमें से एक है एविएशन इंडस्ट्री। आज के टाइम की बात करें तो ये इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा ग्रोथ कर रही है कि ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पर जल्दी पहुंचने का जरिया नहीं रह गया है, बल्कि आजकल के युवा इसमें अपना करियर भी बना रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट को एविएशन इंडस्ट्री के कुछ ही पोस्ट के बारे में पता होता है, जैसे पायलट, एयर होस्टेस, क्रू मेंबर्स। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। एविएशन इंडस्ट्री में इसके अलावा भी कई और ऐसे जॉब या पोस्ट होते हैं जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं और एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि एविएशन इंडस्ट्री में कौन कौन से पोस्ट होते हैं जिसे ज्वाइन कर आप अपना करियर बना सकते हैं। तो चलिए पहले उन पोस्ट के बारे में जान लेते हैं, फिर उनके बारे में डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले एयरक्राफ्ट पायलट, उसके बाद है एयर होस्टेस या फ्लाइट स्टीवर्ड, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर, एयरपोर्ट ग्राउंड ड्यूटी स्टाफ, एयर कार्गो मैनेजर, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, एयर टिकटिंग। दोस्तों, एविएशन इंडस्ट्री में ये कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिसके लिए एयरलाइंस कंपनी प्रोफेशनल्स की तलाश करती है। तो अगर आप भी एविएशन इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो को देखने के बाद इतना तो साफ है कि आपको एविएशन इंडस्ट्री में अलग अलग पदों को लेकर जो भी कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एयरक्राफ्ट पायलट से वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानेंगे एयरक्राफ्ट पायलट। दोस्तों, अगर आप एविएशन इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहते हैं और अगर आपकी इच्छा पायलट बनने की है तो आप एयरक्राफ्ट पायलट बन सकते हैं। दोस्तों, दरअसल ये एक कमर्शियल एयरक्राफ्ट होता है जो कि आज के समय में सबसे ज़्यादा आकर्षक नौकरी है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स पायलट बनना चाहते हैं क्योंकि इसमें आपको अच्छी सैलरी तो मिलती ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा रोमांचक होता है आसमान की ऊंचाइयों को छूना और पूरी दुनिया घूमना। यही वजह है कि पायलट बनने का सपना हर वो स्टूडेंट देखता है जो एविएशन इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहते हैं। वहीं अगर पायलट बनने के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए आपका 12th पास होना जरूरी है। 12th में आपका सब्जेक्ट फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना चाहिए, मतलब 12th साइंस से करना होगा। इसके अलावा आपको पायलट का भी कोर्स करना होगा और पायलट की ट्रेनिंग लेनी होगी। दोस्तों, अगर आपने पायलट की ट्रेनिंग पूरी कर ली तो आप अलग अलग एयरलाइंस कंपनीज के एयरक्राफ्ट को उड़ाने के योग्य हो जाते हैं और जब भी ये कंपनीज पायलट के लिए वैकेंसी निकालती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप उस एयरलाइंस कंपनी के मानकों पर खरा उतरे तो आपको एयरक्राफ्ट उड़ाने का मौका मिलता है। इसके बाद जानेंगे एयर होस्टेस या फ्लाइट स्टीवर्ड। दोस्तों, अगर आपको लोगों की सेवा करना पसंद है और आप एविएशन इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप एयर होस्टेस या फ्लाइट स्टीवर्ड बन सकते हैं। आज के समय में इन पद पर नौकरी करने के लिए युवाओं की लंबी चौड़ी फौज खड़ी रहती है, लेकिन कम ही लोगों को इसका मौका मिल पाता है। इसमें आपको पैसेंजर्स को सिक्योरिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना, रिफ्रेशमेंट और खाना परोसना, जरूरत पड़ने पर यात्रियों को प्राथमिक चिकित्सा देना होता है। तो अगर आपको एयर होस्टेस या फ्लाइट स्टीवर्ड बनना पसंद है तो आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एयर होस्टेस या फ्लाइट स्टीवर्ड बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपका 12th पास होना जरूरी है। 12th पास स्टूडेंट को इसके बाद 1 साल का कोर्स करना होता है, जिसे करने के बाद आप किसी भी एयरलाइंस कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि इसमें एक अनुमान के मुताबिक 35 से 40 हज़ार रुपये शुरुआती दौर में सैलरी मिलती है, जबकि कई ऐसी भी एयरलाइंस कंपनीज है जिसमें इससे भी ज़्यादा सैलरी आपको मिलती है। इसके बाद जानेंगे एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर। दोस्तों, एविएशन इंडस्ट्री में एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर एक ऐसा पद है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस पद पर बैठे व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि वो एयरक्राफ्ट का रखरखाव सुनिश्चित करे। साथ ही उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर के हाथों में ही होती है। इसी से आप समझ सकते हैं कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर का पद कितना इंपॉर्टेंट होता है। दरअसल कई स्टूडेंट का इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में होता है, लेकिन इसके बावजूद वो एविएशन इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। दोस्तों, अगर आप एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपका 12th साइंस से होना चाहिए। उसके बाद आपको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री या एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में 3 साल का डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। इन कोर्स को करने के बाद ही आप एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर के पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जानेंगे एयरपोर्ट
ग्राउंड ड्यूटी स्टाफ। दोस्तों, एयरपोर्ट ग्राउंड ड्यूटी स्टाफ आपको सुनने में ज़रूर ऐसा लग रहा होगा कि ये कोई छोटा पद होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। एयरपोर्ट ग्राउंड ड्यूटी स्टाफ में फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर, फ़्लाइट डिस्पैचर और एविएशन डॉक्टर होते हैं, जिसमें फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर एक सीनियर पायलट होते हैं जो एयरलाइन में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। जबकि अगर फ़्लाइट डिस्पैचर की बात करें तो ये एयरक्राफ्ट पायलट को वेदर की कंडीशन बताते हैं, फ्लाइट का रास्ता और उड़ने से जुड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी देते हैं। जबकि एविएशन डॉक्टर किसी भी फ्लाइट के टेक ऑफ करने से पहले पायलट और अन्य स्टाफ का मेडिकल चेकअप करते हैं और इनके द्वारा एनओसी मिलने के बाद ही पायलट या अन्य स्टाफ एयरलाइन में सवार हो सकते हैं। दोस्तों, इसमें 3 अलग अलग पोस्ट होते हैं जो एक्सपीरियंस के आधार पर तो बनते ही हैं, लेकिन साथ ही इसके लिए अलग अलग कोर्स भी करना पड़ता है। तो अगर आप भी फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, फ्लाइट डिस्पैचर या एविएशन डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप इससे जुड़े कोर्स को कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, अगर इसमें मिलने वाली सैलरी की बात करें तो आप इन स्टाफ की सैलरी का अंदाजा इनके पद से ही लगा सकते हैं। दोस्तों, दरअसल एक अनुमान के मुताबिक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, फ्लाइट डिस्पैचर और एविएशन डॉक्टर की सैलरी 60,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक हो सकती है, जो अलग अलग एयरलाइंस कंपनी में अलग अलग हो सकती है। इसके बाद जानेंगे एयर कार्गो मैनेजर। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट 12th पास करने के बाद ही नौकरी करना चाहते हैं ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। तो दोस्तों, जो स्टूडेंट 12th पास करने के बाद ही नौकरी करना चाहते हैं, वो भी एविएशन इंडस्ट्री में, तो वो एयर कार्गो मैनेजर बनकर इस क्षेत्र में नौकरी कर सकते हैं। दोस्तों, एक एयर कार्गो मैनेजर का काम एयरलाइंस में माल का स्टोरेज, लोडिंग और अनलोडिंग का काम देखना होता है, जो ये देखते हैं कि किसी भी यात्री का सामान सही से लोड हो जाए या फिर अनलोड हो जाए। दोस्तों, अगर आप भी एयर कार्गो मैनेजर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 12th के बाद 6 से 9 महीने का डिप्लोमा इन इंटरनेशनल एयर कार्गो कोर्स करना होता है। इस कोर्स को करने के बाद आसानी से किसी भी एयरलाइन कंपनी में इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर सैलरी की बात करें तो एक एयर कार्गो मैनेजर की शुरुआती सैलरी सालाना 3.5 से 4.5 लाख रुपए तक हो सकती है, जो किसी भी स्टूडेंट के सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए काफ़ी है। इसके बाद जानेंगे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। दोस्तों, अक्सर आपने देखा या सुना होगा कि फ्लाइट के पायलट लैंड करने से पहले या फिर टेक ऑफ करने से पहले किसी से बात करते हैं और वहां से निर्देश मिलने के बाद ही वो टेक ऑफ या लैंड करते हैं। साथ ही क्या आपको ये पता है कि एयरलाइन के टेक ऑफ करने के बाद कैसे उसे एयर ट्रैफिक के बारे में जानकारी मिलती है? दोस्तों, दरअसल इस पूरे सिस्टम को देखने और पायलट को गाइड करने की जिम्मेदारी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की ही होती है। और जिस तरह से देश और दुनिया में नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, ऐसे में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की डिमांड तेजी से बढ़ने वाली है। तो अगर आप भी एविएशन इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का जॉब भी आपके लिए परफेक्ट है। दोस्तों, इसके लिए भी अलग से कोर्स होता है। अगर आप एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बनना चाहते हैं तो इससे जुड़े कोर्स जरूर चेक कर लें, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, अगर इसमें मिलने वाली सैलरी की बात करें तो आप इसकी सैलरी सुनकर ही चौंक जाएंगे। दरअसल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की शुरुआती सैलरी ही सालाना 8 लाख रुपए होती है, जो एक्सपीरियंस के आधार पर आगे बढ़ती भी है। इसके बाद जानेंगे एयर टिकटिंग। दोस्तों, ऐसे स्टूडेंट जो 12th पास करने के बाद ही एविएशन इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, वो एयर टिकटिंग का काम कर सकते हैं। इसमें आप ट्रेवल एजेंसी, वर्ल्ड टाइम जोन, एयरपोर्ट या एयरलाइन कोड, पेमेंट कोड, फॉरेन करेंसी, पासपोर्ट या वीज़ा से संबंधित काम करना होता है। दोस्तों, ये एक ऐसा काम है जो आप एयरलाइन कंपनी के साथ भी काम कर सकते हैं और चाहे तो खुद का भी बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपका 12th पास करने के बाद 9 महीने का एक डिप्लोमा इन एयर टिकटिंग एंड ट्रेवल मैनेजमेंट का कोर्स करना होता है, जिसके बाद आप इस काम की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, एक अनुमान के मुताबिक एयर टिकटिंग का काम करने वालों की शुरुआती सैलरी करीब 25 से 30 हज़ार रुपये हो सकती है, जो आपके एक्सपीरियंस के साथ आगे बढ़ेगी भी। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।